वेलकम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग दूंगा लैब बॉस यानी कि लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप किया गया बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से। वेल नोन कंपनी है जिसके बहुत से सक्सेसफुली प्रोडक्ट्स मार्केट में सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, जो कि एक वेल नोन कंपनी है जिसके बहुत से सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। तो चलते हैं हम सॉफ्टवेयर में, लॉग इन करते हैं यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू। लॉग इन होने के बाद सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आपके सामने मौजूद है। आप जब सॉफ्टवेयर लेंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में किस तरीके से यूज़ करेंगे और क्या क्या फ़ीचर्स उसके लिए बेसिकली आपको जानना ज़रूरी है, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। फर्दर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं और उससे रिलेटेड हम आपको फैक यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वीडियोस की लिस्ट आहिस्ता आहिस्ता देते रहेंगे, जो कि आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम जो सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है और यूज़फुल होता है वो क्रिएट टेस्ट का है। क्रिएट टेस्ट ये वो जगह है जहाँ पर आप अपनी लेबॉर्ट्री में होने वाले तमाम टेस्ट्स के नेम और उनके फ़ीस और उनके पैरामीटर्स मैनेज करते हैं। तो मैं क्रिएट टेस्ट को ओपन करता हूँ। ये देख लें कि लेट सपोज़ मेरे सामने एक CBC एंड ESR टेस्ट आ रहा है और नीचे उसके पैरामीटर्स दिए गए हैं। पैरामीटर्स में 3 कॉलम है हमारे पास, टेस्ट, उसके बाद यूनिट, उसके बाद उसकी रेफरेंस रेंज। यहाँ पर जो आप इसकी रेंज और जो आप पैरामीटर्स पास करेंगे तो जब भी आप टेस्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली उसमें यहीं से डाटा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर रिज़ल्ट्स ऐड नहीं है, आपने नोट किया होगा कि रिज़ल्ट्स की कॉलम मिसिंग है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम पैरामीटर्स को फिक्स करते हैं। रिज़ल्ट्स जब पेशेंट टू पेशेंट वेरी होते हैं, जब हम उनको पेशेंट का रिज़ल्ट तैयार कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक अलग इंटरफेस, अलग जगह मौजूद है कि किस पेशेंट का क्या रिज़ल्ट आया, तो वहाँ पर आप उसके रिज़ल्ट इंटर करेंगे। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप सिर्फ टेस्ट क्रिएट करेंगे और उसकी पैरामीटर्स को ऐड करेंगे। अब आगे चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर टेस्ट क्रिएट किस तरीके से होगा। मैं मेडिकल की फील्ड से नहीं हूँ, सॉफ्टवेयर की फील्ड से हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत लंबा चौड़ा टेस्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं करूँगा और मैं आपको एक बेसिक टेस्ट ऐड करके और उसका तरीका बताऊँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट सपोज़ मैं यहाँ पर न्यू टेस्ट पे क्रिएट करता हूँ। मैं जो टेस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ उसका नाम है ब्लड टेस्ट में ऐड कर देता हूँ। उसकी फ़ीस लेट सपोज़ मैं कहता हूँ कि 200 रुपीज़ है। याद रखिएगा, ये जो टेस्ट पैरामीटर्स का बॉक्स है इसको आपने खाली नहीं छोड़ना है। अगर कोई टेस्ट ऐसा भी हो कि जिसके पैरामीटर्स भी आप बाद में ऐड करते हो तो भी यहाँ पर आप एक डॉट डालकर छोड़ दीजिए, ठीक है जी। यानी कि मैं ब्लड टेस्ट है तो मैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिख देता हूँ लेट सपोज़, और आगे जो भी उसका ब्लड ग्रुप होगा, जिस पेशेंट का अगर कोई ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाता है तो वो उसके रिजल्ट्स में ब्लड ग्रुप डाल के मैं उसको रिपोर्ट प्रिंट करके दे दूँगा। इतना सा काम करने के बाद मैं सेव रिकॉर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। नहीं भी करूँगा तो जब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ और डाउन एरो की प्रेस करके नीचे वाली लाइन में आता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला रिकॉर्ड सेव हो जाता है, या हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाता है। तो पहला स्टेप ये करना है कि आपने टेस्ट और टेस्ट पैरामीटर्स जितने भी आपने ऐड कर लेने हैं। जब आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा तो इसमें काफ़ी सारे टेस्ट और उनके पैरामीटर्स ऐड हुए हैं, आपने उनको एक नज़र रिव्यू करना है और अपनी फ़ीस को अपडेट करना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के वक्त आपने क्रिएट टेस्ट पर क्लिक करके अपने न्यू टेस्ट अगर कुछ ऐड करने हैं तो उनको ऐड कर लीजिए। अदरवाइज़ जो ऑलरेडी टेस्ट और टेस्ट के पैरामीटर्स ऐड हुए हैं इनको आप किस तरीके से टेस्ट के नाम और उनकी फ़ीस और उनके पैरामीटर्स को रिव्यू करेंगे वो मैं बता देता हूँ। आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते जाएँ और देखते जाएँ कि आपके टेस्ट के क्या क्या नाम है और क्या क्या पैरामीटर्स हैं। अगर कहीं पे कोई कमी है, कोई पेशी है, आप देख रहे हैं कि यार ये पैरामीटर्स इसमें होना चाहिए जो मिस हुआ है, तो वो आप उसको खुद ऐड कर लें। एक नज़र इनको रिव्यू ज़रूर करें, नेक्स्ट करते जाएं, टेस्ट के नेम आते जाएंगे, उनके पैरामीटर्स आते जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से कोई ब्लैंक आए, जैसे ये ब्लैंक कोई आ रहा है तो कोई बाय मिस्टेक या समझाने के तौर पर कोई एंट्री की होगी तो उसको आप डिलीट कर दें। मैं नेक्स्ट करता जाता हूँ। ये देखें यहाँ लिपिड का एक टेक्स्ट आया हुआ है। मिस्टेक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नीचे इसका पैरामीटर्स ब्लैंक है। तो अगर कोई आपको ऐसा ब्लैंक पैरामीटर नज़र है, आपने या आपके किसी यूज़र ने पैरामीटर नहीं ऐड किया, टेस्ट का नाम और फीस ऐड कर दी, तो यहाँ पर आप डॉट ज़रूर लगा दें। ब्लैंक डॉट्स मीन भी ब्लैंक ही होता है, लेकिन इसको आप बिल्कुल एम्प्टी मत छोड़ें। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट करता जाऊँगा, आपने भी नेक्स्ट करते जाने। टेस्ट के नेम और प्राइसेस डेफिनेटली हर जगह डिफरेंट होती हैं, तो इनको आपने एक नज़र ज़रूर देख लेना है।
तो आपके सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में पहला स्टेप आपका ये होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है आपका टेस्ट के बिल क्रिएट करना, स्लिप्स क्रिएट करना, टेस्ट के रिजल्ट्स ऐड करना। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले टेस्ट और टेस्ट के पैरामीटर्स मान लीजिए हमारे सारे ओके हैं, रेडी टू यूज़ हैं। अब हम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की तरफ लेके जाते हैं कि यूज़र्स के बिलिंग हम कर सकें। ऐड टेस्ट के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सॉफ्टवेयर की अच्छी बात यह है कि वो हिस्ट्री मेंटेन रखता है। अगर किसी एक पेशेंट का नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह आप एक दफ़ा कोई डिटेल्स ऐड कर लेते हैं, दोबारा जब भी कभी वो आएगा आप उसको नाम, नंबर, एड्रेस किसी चीज़ से भी सर्च करके आगे उसका टेस्ट ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके केस में जब आप फ्रेश सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपने क्या करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। हर पेशेंट को सिर्फ वंस इन अ लाइफ आप उसको रजिस्टर कराएंगे। जैसा कि मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एक बॉक्स ओपन हो गया है। ख्याल आपने ये रखना है कि पेशेंट आईडी, ये रेड कलर का बॉर्डर जो बॉक्स है ये खाली ना हो। इसमें ऑटोमेटिकली नंबर आएगा और वो नंबर कैसे आएगा, जब तक ये बॉक्स खाली रहेगा आप आगे टेस्ट को, पेशेंट को रजिस्टर नहीं कर सकते, आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इसमें ऑटो नंबर किस तरीके से आएगा, आप न्यू रजिस्टर पर करें, ऑटोमेटिकली एक नंबर आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जब ऑटोमेटिकली उसने एक पेशेंट को आईडी दे दी, यहाँ पर आप एक पेशेंट का नाम लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं आदिल लिख देता हूँ अपना नाम, और पेशेंट का फादर नेम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी आप लिखना चाहें, तो मैं सन ऑफ लिख देता हूँ, चौधरी इलियास। अच्छा, पेशेंट का जेंडर आपने लिखना है, मेल है, फीमेल है, क्या है, ग्रुप लिखना है। फर्दर आगे की डिटेल बिल्कुल आसान है, आप ख़ुद से मेंशन कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल एक बताने वाली बात यह है कि फ़ोन नंबर में आप पेशेंट का नंबर ज़रूर डाल दें। उसका फ़ायदा ये होगा, कभी भी वो पेशेंट दोबारा आता है तो नाम, तो एक नाम के 2-3 पेशेंट हो सकते हैं, तो आप उसको उसके नंबर से सर्च करवा सकते हैं। इतना सा काम करने के बाद ये मैं रिकॉर्ड सेव कर देता हूँ। अब मैं आदिल का बिल बनाने जाता हूँ किसी भी टेस्ट का, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगेन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये देखें, ये पेशेंट आईडी और लैब नंबर खाली है। पेशेंट आईडी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और इनके बॉर्डर रेड इसीलिए भी हैं कि यहाँ पर आपने मैनुअल कोई डेटा एंट्री नहीं करनी। यहाँ पर जो भी डेटा आएगा वो ऑटो आएगा, और आएगा किस तरीके से, ये बॉक्सेस फिल अप ऑटो किस तरीके से होंगे, आप न्यू टेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आपने पेशेंट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर न्यू पर क्लिक किया था तो ऑटोमेटिकली इसको न्यू आईडी मिल गई थी। यहाँ पर भी सेम आप न्यू टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखें लैब नंबर भी ऑटो आ गया और पेशेंट आईडी भी ऑटो आ गई। अब हम उसका कौन सा पेशेंट का टेस्ट ऐड करना चाह रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो लेट सपोज मैंने एक टेस्ट ऐड करवाया है, मैं देखें आप यहाँ पर टाइप भी कर सकता हूँ और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। पहले मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने देखें बी लिखा तो वो बी से जितने भी टेस्ट हैं वो आगे, मैं BLOOD लिखता हूँ, ब्लड शुगर जो भी टेस्ट है मेरा, कोई भी मैं टेस्ट उसका ऐड करना चाहता हूँ, मैं उसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने टेस्ट ऐड किया तो आपने देखा होगा राइट साइड पर ऊपर टॉप पर ड्यू अमाउंट में ऑटोमेटिकली उसकी फ़ीस आ गई। अगर आप उसकी कोई मल्टीपल टेस्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई दूसरा टेस्ट ऐड करना चाहते हैं, मतलब पेशेंट 2-3 टेस्ट करवाने आया है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं कोई और भी उसका टेस्ट ले लेता हूँ। लेट सपोज मैं पेशेंट का एक और कोई टेस्ट ले लेता हूँ, GCT टेस्ट में उसका ले लेता हूँ। तो देखें यहाँ पर दोनों टेस्ट की फ़ीस आ गई, नीचे टोटल आ रहा है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर पेशेंट की एज मेंशन करनी है। पेशेंट की क्या एज है, लेट सपोज 20 मैंने एज लिख दी। ईयर्स हैं, मंथ्स हैं, क्या हैं, डेज़ हैं, क्योंकि बाज़ों का हमारे पास पीड्स भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो मैं 20 ईयर्स लिख देता हूँ इसकी एज। रिक्वेस्टेड बाय, ये एक ऑप्शन दिया गया, लेबॉर्ट्री वाले यूज़ करते हैं इसमें। और रेफ़र बाय, किस डॉक्टर ने रेफ़र किया है, यहाँ पर डॉक्टर का रेफरेंस भी आप ऐड कर सकते हैं, किस डॉक्टर ने उसको रेफ़र किया। परफॉर्म्ड बाय में कौन टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, अदर डिटेल्स में अदर डिटेल डाल सकते हैं, सिस्टम डिटेल्स में कुछ और भी आप डिटेल डालना चाहें डाल सकते हैं। डेट और टाइम ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो बहरहाल ये सारी बेसिक चीज़ें ये तो आपको देख के समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर मैं 1-2 एडिशनल चीज़ें डाल देता हूँ। लेट सपोज पेशेंट ने जो पेड अमाउंट है वो क्या है, तो 900 ड्यू अमाउंट हुई थी, मान लीजिए हमें पेशेंट पूरी की पूरी अमाउंट 900 दे रहा है, तो मैं 900 लिख के एरो की प्रेस करूँगा और चेकआउट कर दूंगा। ये देख रहे हैं आप, बैलेंस 0 हो गया, बाकी सारे पैरामीटर्स कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली। डिस्काउंट भी आप दे सकते हैं, परसेंटेज में, अमाउंट में, दोनों आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई पेशेंट कम अमाउंट दे रहा है तो लेट सपोज मैं यहाँ 500 लिखता हूँ, तो बाकी जब चेकआउट मैं करूँगा तो देखें 400 उसके बैलेंस में चले गए। तो ये बहरहाल बेसिक मैनेजमेंट की चीज़ें छोटी मोटी है, तो आप खुद देख के समझ सकते हैं। इतना सा काम करने के बाद देखें अब आप यहाँ पर रेसिप 80
प्रिंट स्लिप 80 पे क्लिक करेंगे तो पेशेंट का बिल प्रिंट होके चला जाएगा उसके पास। और किस फॉर्मेट में प्रिंट होगा, क्या है, उस पर डिटेल्स आ रही होंगी। मैं व्यू के बटन पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। मैं व्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, जहाँ पर टॉप के ऊपर यूर लोगो, यूर लैब नेम, एड्रेस, लैब नंबर, यहाँ पर आपके बिज़नेस की डिटेल्स आ रही होंगी। आपकी लैब के बारे में जितनी भी आप ये डिटेल हमें प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर वो शो हो रही होंगी। नीचे लैब नंबर, पेशेंट आईडी, डेट एंड टाइम, रिपोर्टेड नेम, पेशेंट नेम, सन ऑफ क्या है, टेस्ट कौन सा किया है उसका, एक से ज़्यादा टेस्ट हैं तो वो उनकी भी डिटेल्स नीचे आ जाएंगी। उनकी फ़ीस की डिटेल देखें, हर टेस्ट की अलग अलग डिटेल आ रही है कि ब्लड शुगर की कितनी है, जीसीटी कितनी है, ब्लड टेस्ट की प्राइस कितनी है, और एंड में टोटल ड्यू, टोटल पेड वगैरह और बैलेंस अमाउंट आ जाएगी। ये आपको स्लिप जो है प्रिंट करके दे सकते हैं। पहला स्टेप तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा स्टेप आपके नॉर्मली लैब के प्रोसेस में ये होता है कि रिज़ल्ट्स तैयार किए जाते हैं। रिज़ल्ट्स तैयार किए जाते हैं और जो आपका लैब अटेंडेंट होता है, यहाँ तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो तो आपको जो काउंटर पे बैठा हुआ होगा यूज़र, वो भी मेंटेन और मैनेज कर लेगा। दूसरे स्टेप में जो आपको बताऊंगा वो आपका लैब अटेंडेंट आगे मैनेज करेगा। अब मैं ये जो रिसेप्शनिस्ट या काउंटर के पर्सन से फॉर्म्स जो हैं रिलेटेड, उनको मैं क्लोज करता हूँ और दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। मैं सर्च इंजन के बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे सामने कोई टेस्ट फ़िलहाल शो नहीं हो रहा। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टेस्ट काउंटर वाला या रिसेप्शनिस्ट क्रिएट करता है वो इन प्रोसेस स्टेटस में होता है। मेरा जो आदिल के भी जो भी 2-3 टेस्ट हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इन प्रोसेस के स्टेटस में आ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँगा और इन प्रोसेस के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, जितने भी मेरे इन प्रोसेस हैं जिनकी स्लिप्स बनी हुई हैं और उनका भी रिज़ल्ट क्रिएट नहीं हुआ, वो सारे के सारे आ चुके हैं। ये कुछ और टेस्टिंग के तौर पर आ रहे होंगे, तो मैं बहरहाल फ़िलहाल आदिल का जो ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आदिल को देखता हूँ। ये देखें, आदिल आ चुका है मेरे सामने। तो मैं आदिल का मान लीजिए ऐड करना चाह रहा हूँ रिजल्ट्स। तो मैं ओपन के बटन पर क्लिक करता हूँ और आदिल का जो मेरा ब्लड टेस्ट है मैंने वहाँ से क्रिएट किया था। अगर एक से ज़्यादा आपने टेस्ट क्रिएट किए होंगे और उनके पैरामीटर्स भी होंगे तो उन सब के पैरामीटर्स आ रहे होंगे यहाँ पर। फ़िलहाल मैं एक ही का पैरामीटर आपको एंटर करके बताता हूँ। वो देखें, पैरामीटर्स में मैंने जस्ट एक डॉट ऐड किया था तो वो डॉट आ रहा है मेरे पास। तो टेस्ट रिजल्ट्स में एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैंने वहाँ रेंजेस ऐड की होती तो यहाँ रेंज ऑटोमेटिकली आ रही होती, यूनिट ऑटोमेटिकली आ रहे होते, टेस्ट के नाम ऑटोमेटिकली आ रहा होता। तो मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने मान लीजिए टेस्ट रिज़ल्ट के ऑप्शन में लिख देता हूँ जी ओ नेगेटिव। मेडिकल टर्म में इसको जैसे भी लिखते हैं, नो आइडिया, लेकिन ये है कि मान लीजिए मैंने इसकी रिपोर्ट बना दी है ओ नेगेटिव। लैब अटेंडेंट ने उसका रिज़ल्ट बना दिया है। और इतना सा काम करने के बाद लैब अटेंडेंट चाहे तो यहीं से प्रिंट करके काउंटर पे भेज दे जो जो टेस्ट रिज़ल्ट प्रिंट होते जाएं, और चाहे तो काउंटर पर्सन के पास जो जो पर्सन आता रहे वो उसके रिज़ल्ट प्रिंट करता रहे। तो मैं लैब अटेंडेंट फॉर्म में मौजूद हूँ फ़िलहाल। ये समझ लें जहाँ पर टेस्ट प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तो वो लैब अटेंडेंट किस तरीके से इसको प्रिंट करेगा वो देखें, नीचे A4 का ऑप्शन भी मौजूद है और A5 का ऑप्शन भी मौजूद है। मैं A5 के ऑप्शन में, क्योंकि छोटा सिंगल एक टेस्ट है जिसको मैंने प्रिपेयर किया है, तो मैं छोटे पेज पे प्रिंट कर लेता हूँ। मैं A5 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे सामने टेस्ट प्रिंट होके आ रहा है। इसमें भी एक टेक्निकल चीज़ और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर A5 और A4 से पहले आप देख लें कि यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ है हेडिंग, यानी कि अगर आप अपने लेटर हेड पे प्रिंट करके देना चाहते हैं और लेटर हेड पे ऑलरेडी आपका कोई लोगो, एड्रेस वगैरह कलर्ड में प्रिंटेड है और आप चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कोई हेडर ना लेके आए, तो आप इसको अनचेक रहते हुए प्रिंट कर देंगे। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर सिर्फ डाटा आ रहा है, ऊपर टॉप पे कोई हेडिंग लोगो वगैरह नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ही लोगो प्रिंट करे और हेडिंग जो हमने दी हुई है उसको बिजनेस हमारी लैब की डिटेल्स वो प्रिंट करे, तो आप हेडिंग पे चेक लगा देंगे और चेक लगा के जब प्रिंट करेंगे तो ये देखें ऊपर आपका लोगो सॉफ्टवेयर में जो आपने दिया होगा। फिलहाल मैंने इसको खाली डमी लोगो दिया हुआ है आपको समझाने के लिए, और योर लैब नेम और लिखा हुआ है तो वही आ रही हैं। अगर आपने कोई डिटेल अपनी ऐड की हुई होंगी या मैं दी हुई होंगी सॉफ्टवेयर में तो यहाँ पर वो डिटेल आ रही होंगी। तो अगर मैं A4 में देना चाहूँ तो A4 साइज़ में भी ये प्रिंट दे सकता हूँ। और प्रिंट आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखें लैब नंबर, पेशेंट आईडी, सन ऑफ, और रेफरेंस बाय किस डॉक्टर ने रेफ़र किया, एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, डेट एंड टाइम क्या थी, रिपोर्ट कौन कौन सा टेस्ट किया था, ब्लड है,
अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो सारे टेस्ट की अलग अलग हेडिंग बनी हुई आ जाएंगी और नीचे उन हेडिंग्स की उनके रिजल्ट्स और उनके पैरामीटर्स आ जाएंगे। और डिटेल्स में जो आप ऐड करेंगे एंड में वो लाइन वगैरह अगर कुछ आपने ऐड करनी है तो वो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और वो यहाँ पर शो हो जाएगी अदर डिटेल्स में जो यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, ये तो काम अगर लैब अटेंडेंट चाहे कि जिसकी रिपोर्ट रिजल्ट प्रिपेयर करता जाए उसको प्रिंट करके अपने काउंटर पर भिजवाता जाए तो वो ये प्रोसेस यहाँ से भी कर सकता है। अदरवाइज़ दूसरा प्रोसेस कब हो सकता है कि लेट सपोज मैं लैब अटेंडेंट था और मैंने ये रिपोर्ट रेडी कर दी है, तो और मैं इसका स्टेटस यहाँ से क्या करता हूँ, रेडी कर देता हूँ। स्टेटस जैसे ही मैंने रेडी कर दिया तो अब आप देखेंगे कि ऊपर जो पहले इन प्रोसेस स्टेटस में आ रहा था वो अब नहीं आएगा और रेडी स्टेटस में चला जाएगा। और एक एडिशनल ऑप्शन ये भी है कि लैब अटेंडेंट रिजल्ट तैयार करने के बाद इस रिपोर्ट को लॉक भी कर देगा, ताकि कल को ये दोबारा अगर कोई बाय मिस्टेक ओपन करे तो ये इसमें कोई एडिटिंग कोई चेंजिंग ना हो सके, क्योंकि लैब अटेंडेंट इसको लॉक की हुई होगी। और अगर क्योंकि मिस्टेक ना हो कम से कम कोई, ये इसलिए है जैसे ही आप इसको अनलॉक करेंगे तो ये एडिटेबल हो जाएगा और उसको चेंजिंग आप कर सकते हैं। लेकिन ये क्लियर करने का मकसद ये है कि इसमें कोई दोबारा बाय मिस्टेक कोई चेंजिंग ना हो। तो अब मैं आपको इसको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। मैंने इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद अब मैं इन प्रोसेस रिपोर्ट्स को दोबारा ओके करता हूँ तो देखें यहाँ पर मेरी आदिल की रिपोर्ट जो है वो नहीं आ रही, क्योंकि उसका स्टेटस रेडी हो चुका है। तो खैर चलते हैं हम रेडी स्टेटस रिपोर्ट्स की तरफ। रेडी को देखते हैं तो अब देखें जो मेरी आदिल की रिपोर्ट थी वो रेडी रिपोर्ट्स में आ चुकी है। ये आप देख रहे हैं रेडी रिपोर्ट्स में आदिल की रिपोर्ट आ गई है। अब अगर दोबारा वही प्रोसेस है कि बंदा जब लेने है आप उसको प्रिंट करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से रेडी रिपोर्ट सर्च करेंगे और वो बंदे की रिपोर्ट आ रही होगी। और अगर आप इसको रेडी पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी रेडी रिपोर्ट्स होंगी वो सारी आ रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी रिपोर्ट्स को आप उसके नाम से सर्च कर लें तो सर्च करने के 2-3 तरीके हैं। एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये कर्सर को अपने नेम के कॉलम में रखें, राइट क्लिक करें और कंटेंट्स टेक्स्ट फिल्टर पे आ जाएं। टेक्स्ट फिल्टर पे आने के बाद कंटेंट्स पे आ जाएं और यहाँ लिख दें कि भाई ADIL आदिल, जहाँ जहाँ आपको मिले जितने भी आदिल नाम के लोग हैं वो सब फिल्टर हो जाएँ। तो मैं ओके करूँगा तो ये देखें मेरे पास आदिल की रिपोर्ट आ चुकी है। आदिल की फ़िल्टर होके आ गया, बाकी सारे मेरे पास से यूज़र चले गए। तो अब मैं क्या क्योंकि मुझे यही आदिल चाहिए था। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको नेम फ़िल्टर कराया, आप इसी तरीके से उसको कॉन्टैक्ट नंबर से भी ढूंढ सकते हैं आदिल को। आदिल साहब अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करने आए तो आप ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आदिल साहब को रिपोर्ट प्रिंट करके दे सकते हैं। यानी कि लैब अटेंडेंट रिजल्ट प्रिपेयर करने के बाद भी प्रिंट करके रख सकता है या काउंटर पर भिजवा सकता है, या फिर जब यूज़र आए रिपोर्ट कलेक्ट करने तब भी हो सकता है। अच्छा, अब यूज़र साहब आ गए हैं रिपोर्ट कलेक्ट करने, मान लीजिए हमने प्रिंट करके दे दी है, तो आप यहाँ से उसका स्टेटस कर दें कलेक्टेड। और ख़ास एक चीज़ मैं आपको दिखाना ये चाहूँगा कि ये देखें लैब अटेंडेंट ने जब रिज़ल्ट तैयार कर लिया था तो उसके बाद देखें आप यहाँ पर ये नीचे मेरा पोर्शन काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसको लॉक कर चुका था। अब जब क्योंकि मिस्टेक ना हो, इसका मकसद सिर्फ यही है। मैं दोबारा चेंजिंग करना चाहूँ तो इसको अनलॉक करके चेंजिंग कर सकता हूँ, लेकिन मिस्टेक से बचने के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर इसमें है। तो आदिल साहब अपनी रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं तो मैं इसका स्टेटस कलेक्टेड कर दूंगा और इसको क्लोज़ कर दूंगा। मैंने टेस्ट नेम में फ़िल्टर लगाया हुआ था तो मैं यहाँ पे आके क्लियर, दोबारा राइट क्लिक करके क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम टेस्ट नेम कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि रेडी की स्टेटस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर देखें आदिल साहब नहीं है, और मैं कलेक्टेड पे जाता हूँ तो देखें कलेक्टेड जितनी भी रिपोर्ट होंगी वो सब आ चुकी होंगी। अच्छा, दूसरा रिपोर्ट प्रिंटिंग के लिए आपके पास एक और फॉर्म भी अवेलेबल है जो रिसेप्शनिस्ट फॉर्म है। रिसेप्शनिस्ट ही चाहता है कि मैं प्रिंट करके दे दूं तो आप वहां से भी प्रिंट करके दे सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ से इसको हम क्लोज़ करते हैं, ऐड टेस्ट के फॉर्म दोबारा जाते हैं। यहाँ पर देखें लेट सपोज आदिल साहब अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करने आए हैं तो मैं यहाँ पर आदिल लिखता हूँ तो देखें आदिल साहब मेरे पास शो हो चुके हैं। आदिल साहब के जितने भी टेस्ट हैं मेरे सामने वो आ रहे हैं। तो लेट सपोज मैं किसी भी एक को क्लिक करता हूँ, जैसे मैं ऐड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ और ऐड टेस्ट पे क्लिक करने के बाद न्यू पे करता हूँ। एक्चुअली ये जगह लोकेशन तो न्यू टेस्ट क्रिएट करने के लिए है, लेकिन हम जब इसी वजह से ये जब हमने इसको क्लिक किया तो ये न्यू स्क्रीन पे आ गया। लेकिन क्योंकि आदिल साहब का रिकॉर्ड मेरे पास ओपनड है तो मैं यहाँ प्रीवियस करता जाऊँगा। आदिल साहब के सारे टेस्ट जो हमने जनरेट किए होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो लेट सपोज आदिल साहब मेरे पास 1 फ़रवरी को आए और ब्लड टेस्ट के लिए उन्होंने दिया था, या स्लिप तो उनके पास डेफिनेट होगी, उस पर मेंशन ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये प्रीवियस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आदिल साहब का रिकॉर्ड ओपन होने के बाद आदिल साहब के डिफरेंट जो स्लिप्स बनी है उन पे मूव करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखें फिर वही ऑप्शन मौजूद है। आप रिपोर्ट को प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे, A4 के साथ जो है तो वो A4 में प्रिंट हो जाएगी। A5 के साथ वाले प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो A5 में प्रिंट हो जाएगी।
हेडिंग का फार्मूला वही काम कर रहा है, इसको चेक लगाएंगे तो हेडिंग समेत आ जाएगा, चेक हटा देंगे तो आपके लेटर हेड की जो ऊपर की हेडिंग होगी वो स्पेस उसको उसके लिए छोड़ देगा। अच्छा, अब मैं रिपोर्ट को व्यू करा देता हूँ, क्योंकि प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंटर से बाहर निकल आएगी, आपको मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा सकूँगा। तो यहाँ से भी अगर व्यू करवाना चाह रहे हैं तो वो देखें आदिल साहब की वही ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो ओ नेगेटिव हमने टेस्ट बनाया था उनका, वो आ चुका है और इसको प्रिंट करके आप उनको दे सकते हैं। तो ये तो थी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ डिटेल्स। और मैं दोबारा आपको वीडियो के एंड में बता दूं कि स्टार्ट करने का सबसे पहला क्रिएट टेस्ट वाला फॉर्म है, इसको आप एक नज़र नेक्स्ट क्रिएट करके देख लीजिएगा। कोई भी टेस्ट आपको ऐसा नज़र है कि जिसके पैरामीटर्स में ब्लैंक हो, एम्प्टी हो, कुछ भी ना हो, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे ये था, ये ब्लैंक था, तो आपने उसमें खाली मत छोड़िएगा प्लीज़। अगर खाली रखना भी है तो यहाँ पर टेस्ट में उसके डॉट डाल दें, एक डॉट डाल दें तो इट्स मीन कि ये फील्ड एक्टिव है, ये टेस्ट कंसीडर है, रेडी है यूटिलाइजेशन के लिए। तो ये देख रहे हैं आप, कोई भी टेस्ट मेरा खाली अगर हो, जैसे अब ये मैं दोबारा प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। जैसे ये AFB टेस्ट है, किसी भी चीज़ का टेस्ट है, तो यहाँ पर देखें इसके पैरामीटर्स में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि ये बॉक्स पूरा खाली है, यहाँ कोई पैरामीटर ऐड नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो तो यहाँ पर आप उसको डॉट ज़रूर ऐड करें। अगर कोई पैरामीटर्स हैं तो आप पैरामीटर्स ऐड कर दें, अगर कोई पैरामीटर्स नहीं है तो ये ख्याल रखिएगा कि डॉट ऐड करें, इसको बिल्कुल ब्लैंक एम्प्टी नहीं छोड़ना है। आई नो कि आपकी मेडिकल फील्ड है, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हो सकता है कोई टेस्ट ऐसा हो कि जिसका खाली नाम और फीस आपने ऐड करनी हो, उसके ज़्यादा पैरामीटर्स हों ही ना, बिल्कुल पैरामीटर्स ना हो उसके, जो भी हो उसका रिजल्ट ही हो, ना कोई रेफरेंस रेंज हो, ना कोई उसका टेस्ट की आइटम का नेम हो, कोई यूनिट हो, उसका आपने कोई मतलब कुछ भी ना हो उसका पैरामीटर, उसके बावजूद भी आपने यहाँ पर एक पैरामीटर्स के बॉक्स में डॉट ज़रूर डालना है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इसको पॉइंट को नोट कर लें। अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, वो फिर इनवॉइस के अंदर कुछ शो नहीं हो रहा होता, वो कहते हैं कि यार ये नहीं, तो वो इस वजह से मिस्टेक आती है। तो इसलिए इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी होगी। बाकी एक्सपेंस मॉड्यूल सिंपल है, आप अपने एक्सपेंस बिजनेस के मैनेज करना चाहें, एक्सपेंस यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक करके क्या एक्सपेंस था, क्या थी, वो सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में जाके आप फ्रॉम टू डेट डाल के आप रिपोर्ट टारगेट कर सकते हैं कि भाई फाइनेंस रिपोर्ट हमें दे दो कि इस डेट के अंदर कितने कितने टेस्ट हुए, क्या हिसाब किताब रहा, और डेट वाइज एक्सपेंस लेना है वो ले लें। कलेक्टेड रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं उनकी सबकी डिटेल आ जाएगी, और रेडी टू कलेक्ट कौन कौन सी है सारी वो आ जाएंगी। ऑल इन प्रोसेस रिपोर्ट जो हैं वो देखना चाहें वो आ रही होंगी, और अदरवाइज़ यही चीज़ जो है वो आपके डैशबोर्ड पर भी आ रही होंगी कि भाई इस वक्त इन प्रोसेस में कितनी रिपोर्ट्स हैं और रेडी कितनी रिपोर्ट्स हैं, तो उसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फर्दर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।